नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। ऐसे में सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है, आखिर लालू जी ने ऐसा क्यों किया। अब तेज प्रताप क्या करेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल ये है कि लालू जी के दो लाल हैं, तेज प्रताप बड़े बेटे हैं, छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव। आज सीएम के फेस पे लालू यादव जब भी नाम आता है तेजस्वी का नाम लेते हैं कि इस बार तेजस्वी को सीएम बनाना है, तेज प्रताप को नहीं। आखिर तेज प्रताप यादव पीछे क्यों रह गए? देखिए, 2015 में दोनों भाइयों ने एक साथ राजनीति में कदम रखा। वैसे तेजस्वी को तो 2013 में ही लालू यादव ने पार्टी में लॉन्च कर दिया था, लेकिन 2015 में पहली बार तेजस्वी भी चुनाव लड़े और तेज प्रताप भी लड़े। और अनुकूल माहौल था क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो जीत बहुत आसान थी। और हुआ वही, नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ होने के कारण दोनों भाई भारी मतों से जीते चुनाव। और 2013 में तेजस्वी ने कमाल संभाली थी पार्टी की, और बिहार में शराब के खिलाफ पूरा अभियान चलाया था। अभियान का नारा था मदिरालय नहीं चाहिए, पुस्तकालय चाहिए। ठीक है, शराब नहीं, किताब चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने अभियान चला के अपने को एक लीडर के रूप में स्थापित किया। तेज प्रताप भी सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे थे और घूम रहे थे जनता के बीच, लेकिन वो अपने को एक नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए और हमेशा पार्टी और परिवार दोनों के लिए परेशानियों का सबब बनते रहे। लेकिन तेजस्वी यादव ने गंभीरता से राजनीति शुरू की, अपने को एक लीडर के रूप में स्थापित भी कर लिया। लेकिन तेज प्रताप लालू जी की नकल करने के चक्कर में पिछड़ गए और हमेशा वो पार्टी और परिवार दोनों के लिए संकट का कारण बनते रहे। अभी जो समय है सर, इसमें क्या तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे या राजनीति से दूर हो जाएंगे, जो स्टेप लिया है लालू जी ने? देखिए, लालू जी ने, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लालू जी ने घर और परिवार यानी पार्टी और परिवार दोनों से क्यों तेज प्रताप को निकाला। तो ये सबके जहन में सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब यही है कि चुनाव है, 5 महीने 6 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, और लालू यादव को डर है कि नैतिकता और फैमिली वैल्यूज को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। नैतिकता का सवाल तो विपक्ष उठा ही रहा है और फैमिली वैल्यूज का भी सवाल उठा रहा है। तो चुनाव में कहीं अगर ये बड़ा मुद्दा बन गया नैतिकता और फैमिली वैल्यूज, तो महंगा पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने सांकेतिक रूप में ये कार्रवाई की है, तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया है। तो इस पब्लिक में एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई, हम जो फैमिली वैल्यूज है उसका बहुत कद्र करते हैं, नैतिकता भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और हमने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो इससे तेजस्वी के करियर पर कोई सीधा प्रभाव न पड़े, लालू जी ने इसलिए मजबूरी में फैसला लिया। तो तेज प्रताप क्या चुनाव लड़ेंगे? दिख सकते हैं चुनाव के पहले चुनाव लड़ते या राजनीति को बाय बाय करते? देखिए, लालू यादव जी ने जो फैसला लिया है तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से अलग करने का, वो केवल कह सकते हैं कि पब्लिक कंजप्शन के लिए है। मतलब एक स्टंट हो गया। हाँ, पब्लिक कंजप्शन, पब्लिक में एक मैसेज देने के लिए उन्होंने किया है। और तेज प्रताप चुनाव तो लड़ेंगे ही, वो 6 साल तक बाहर रहेंगे तो राजनीति से ही बाहर हो जाएंगे। तो तेज प्रताप को अगर मौका नहीं मिला तो क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। वो तो पार्टी भी बना ही चुके हैं, मोर्चा तो लालू राबड़ी मोर्चा बना कर रखे हुए हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसको आजमाया भी था। चेतावनी दे दी थी कि गोपालगंज और जहानाबाद से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और जहानाबाद से खड़ा कर भी दिया था, जिसकी वजह से सुरेंद्र यादव हार भी गए थे। आरजेडी के जो सांसद है, चुनाव इस बार हार गए, उसमें जीत गए थे लेकिन इस बार हार गए। और इस बार भी कहा जाता है कि उसमें बहुत अहम भूमिका थी तेज प्रताप की। तो तेज प्रताप कभी भी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, कभी भी हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, और आग में घी डालने वाले बहुत हैं। उनके मामा साधु सुभाष भी बैठे हुए हैं, बहन मीसा भारती का बहुत प्रेम है उनको लेकर, और लालू जी भी तो तेज प्रताप से बहुत प्रेम करते हैं। अब उनके इस फैसले का ये अर्थ मत लगाइए कि लालू जी ने अपने दिल से निकाल दिया, फैमिली और पार्टी से निकाला है, क्योंकि ये पब्लिक कंजप्शन के लिए ज़रूरी था।
संदेश देने के लिए जरूरी। लेकिन सर विपक्ष का कहना है कि ये बस एक स्टंट कर रहे हैं, लालू जी तेज प्रताप को कभी नहीं निकाल सकते। ऐश्वर्या का भी कहना है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं। राबड़ी जी बोल रही होंगी बेटा तुम शांत रहो, आंसू पोंछ लो, बाद में हम लोग देख लेंगे, अभी तुम थोड़ा शांत रहो। कुछ देखिए, तेज प्रताप की शादी 2018 में हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही घर में 6 महीने बाद ही बवाल मच गया और अब तो अदालत में मामला है, डाइवोर्स फाइल हुआ है, डाइवोर्स केस। और आपको देख ही रही है कि मांझी का, बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी सब नेताओं का बयान आ रहा है। मांझी ने कहा कि दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या के साथ जो लालू परिवार ने किया है उसका बदला जनता चुनाव में लेगी। तो वही मैंने कहा ना कि नैतिकता और फैमिली वैल्यूज को मुद्दा बनाएगा विपक्ष, तो मांझी तो बना रहे हैं। नीरज जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जब परिवार से ऐश्वर्या राय को निकाला गया तब लालू जी की नैतिकता और फैमिली वैल्यूज कहाँ था, कहाँ सो गया था। तो अब लालू जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि फैमिली वैल्यूज और नैतिकता को मुद्दा बनाकर उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। तो ज़्यादा घेराबंदी हो उसके पहले ही उन्होंने पब्लिक कंजप्शन के लिए तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप क्या करेंगे, बैठेंगे तो नहीं। और मुझे लगता है कि तेज प्रताप की चुनाव से पहले पार्टी में वापसी भी हो सकती है। राबड़ी देवी मानेंगी, कुछ महीने के लिए शांत रखा। राबड़ी देवी मानेंगी, राबड़ी देवी अपने बेटे को 6 साल राजनीति से बाहर रखेंगी। तो ठीक है, अभी लालू जी ने फैसला ले लिया है, वो जरूरी था, लेकिन मुझे लगता है कि राबड़ी देवी मना लेंगी और चुनाव के ठीक पहले तेज प्रताप की वापसी भी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? तो दूसरा रास्ता ये है कि लालू जी जहाँ से तेज प्रताप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ पर वो खुद अपनी पार्टी का उम्मीदवार ना उतारें, वहाँ सहयोगी दल के खाते में वो सीट दे दें, कांग्रेस को दे दें और अपना कांग्रेस को दे देंगे। और ऐसा सीट है जैसे महुआ यादव मुस्लिम बहुल इलाका है। तेज प्रताप उस पर नजर भी डाले हुए नहीं, महुआ यादव बहुल इलाका है, तेज प्रताप वहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो लालू यादव अगर अपनी पार्टी को उम्मीदवार नहीं देंगे, कांग्रेस को या सहयोगी दलों को सीट दे देंगे और तेज प्रताप निर्दलीय भी खड़ा हो जाएंगे, तो यादव मुस्लिम वोट तो उनको मिल ही जाएगा। क्योंकि भाई पिता लालू यादव हैं और तेज प्रताप लालू के बेटे हैं, तो यादव मुस्लिम थोड़े उनको छोड़ देगा, नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, मानकर चलिए उनको चुनाव के मैदान से बाहर नहीं किया जा सकता है। आम लोगों को लगता होगा अरे अब क्या होगा, तेज प्रताप की तो राजनीति खत्म हो गई। नहीं खत्म हुई है। तेज प्रताप लालू जी के डुप्लीकेट हैं, लालू जी जैसा ही उनका व्यवहार रहा है शुरू से और लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन अब तब है कि उतनी गंभीरता से वो राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए पिछड़ गए, छोटा भाई आगे हो गया। कोई बुराई नहीं है, वो तो कहते ही है कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो किंग मेकर बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहें, मतलब कंट्रोल में सब कुछ मेरा रहे। तो वो तो नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, नोट कर लीजिए, आज ही मैं कहता हूँ। और भले आरजेडी की टिकट पर ना लड़ें, निर्दलीय लड़ें, चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां पर एमवाई समीकरण बहुत मजबूत है। और शायद इसीलिए वो इस बार कहाँ से महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। महुआ से तो सिटिंग विधायक हैं, अब उनके वो खुश होने की उनको जरूरत नहीं है। वो खुश होंगे ना बहुत कि भाई अब तो तेज प्रताप यादव की चले गए, अब हमारा सीट सुरक्षित नहीं। उनका टिकट कट सकता है, महुआ विधायक का टिकट कट सकता है, वो सहयोगी दल के खाते में वो सीट जा सकती है और तेज प्रताप वहाँ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, जिनको लग रहा है कि तेज प्रताप फैमिली और राजनीति से दूर हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये सोर्सेस की माने तो कहा जा रहा है कि तेज प्रताप आने वाले समय में चुनाव बिल्कुल लड़ते दिखेंगे, 6 साल गायब होने वाले नहीं है और महुआ की जो सीट है कहीं ना कहीं हॉट सीट बनते नजर आएगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।